साहिब बंदगी सतनाम। सदगुरु कबीर साहब की जय, सदगुरु मदन साहब की जय, सदगुरु बैराग साहब की जय, सदगुरु साधु सरन साहब की जय, साध संगत की जय। आज के विषय है कि हमें त्याग पद पे रहना चाहिए। आज का ये खास विषय है और इस विषय को पूरा सुने और वीडियो को अंत तक देखें। ये आपके विवेक को और बढ़ाएगी। तो हर इंसान, हर जीव लेने की कोशिश में रहता है। त्याग पद पे रहना चाहिए हमें। पता नहीं किस समय कौन सी चीज हमें छोड़नी पड़ जाए और उस समय हमारे से फैसला नहीं होता है। पहले से आपके पास गुरु का ज्ञान रहेगा और त्याग रहेगा तो आप आसानी से उसे छोड़ सकते हो। और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये हर इंसान को सुन के अपने अपने विचार में उसकी अवस्था बनती है। हमें करना क्या चाहिए। एक राजा था, बहुत ही कुशल और विवेकवान था। उस राजा का सिस्टम इतना अच्छा था कि वो अपनी प्रजा को सुख रखता था और सारी अवस्था अच्छी थी। पर उसके पीठ पीछे क्या हो रहा था, ये उसे जब सच्चाई का सामना करना पड़ा तब उसे सबसे पहले उसने क्या सोचा, जिससे हम प्यार करते हैं वो अगर वो धोखेबाज निकल जाए, धोखा दे हमें, तो कितनी पीड़ा होती है। तो कहते हैं कि हमारे जो सदगुरु कबीर साहब हैं, उन्होंने हमें हर तरह से, हर ज्ञान से बचाने की कोशिश करी है। हमारी मुसीबत जब हम आ जाती है तो हमारे को पता चलता है कि हमें क्या करना है। तो जब साहब का ज्ञान सुनते हैं तो हर जगह, हर समय की बात उन्होंने रखी है। तो उस राजा का त्याग देखकर हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमको भी उस सत्संग के माध्यम से जो अवस्था आत्मज्ञान की होती है उसी तरह से हमारी भी हो जानी चाहिए। ये यहाँ पे कोई भी वस्तु अपनी नहीं, सब बेगाना है। संत समाज में जो जुड़ जाता है वो उसका अवश्य कल्याण होता है। तो राजा जब शिकार खेलने एक दिन गया तो खेलते खेलते शिकार इतनी दूर चला गया, शिकार तो नहीं मिला उसे। एक साधु की अवस्था मिली, पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठा साधना कर रहा था साधु। साधु ने ये देखा कि नदी थी पास में, तो नदी के किनारे एक बगला भगत था। तो बगला भगत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हंस की तरह दिखता है। नदी के किनारे जब वो बगले को देखा तो उनका ध्यान भंग हुआ। तो साधु काफी देर तक उनको देखता रहा, बगला जी को। तो पत्थर पास में था, वो अपनी चोंच को पानी पे डालकर तीखी कर रहा था। जब ये अवस्था उस बगले की देखी तो साधु के मखार बिंद से एक शब्द निकला। जब वो शब्द निकला तो राजा उसी समय, उस राजा के अवस्था उस साधु के पास थी, उनके पीछे खड़े हुए थे राजा। तब वो राजा ने देखा कि साधु अकेले यहाँ बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वो खड़े हो गए वहां पर। तो साधु जी ने एक शब्द बोला वहां पर। कहते हैं कि शब्द जिसने ध्यान से सुना होता है वो पता नहीं तुम्हारे किस समय काम आ जाए। तो बगुला जब वो पानी में डालकर पत्थर पर चोंच को तीखी कर रहा था तो वहां पर साधु ने एक शब्द रखा, घिसा घिसाई करत हो उसमें डाले पानी, जौन तेरे मन में है
वो मरम हम जाने। जब ये शब्द निकला उनका साधु जी का, तो साधु जी ने उसकी अवस्था मन की बताई कि देखो, एक टांग पे खड़ा होकर पानी में बैठकर ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी तपस्या कर रहा है और हिलता भी नहीं है, और समय आने पर मछली को दबोच लेता और खा लेता है। तो मन की अवस्था संत लोग जानते हैं हमारे जीवों की, साधु महाराज भी जानते हैं। तो ये शब्द राजा जी को बड़ा अच्छा ही लगा सुनने में। तो उन्होंने अपने मन में उसका अध्ययन करा राजा ने। अब बात यहां से शुरू होती है, अब यहां से समझने वाली बात है। तो राजा वापस अपने महल की ओर प्रस्थान किया। कह घिसा घिसाई करत हो, उसमें डाले पानी, जौन तेरे मन में है वो मरम हम जाने। जब ये उनके मन में ये शब्द बैठ गया और उन्होंने अध्ययन करा, तो वो अंदर अंदर गुनगुनाते रहे। जब महल में पहुंचे तो उधर उनको मारने की रानी ने प्लानिंग कर रखी थी। तो रानी क्यों मारना चाहती थी राजा को? तो उसका प्रेम किसी और से हो गया, यानी कि मंत्री से। तो रानी ने प्रेशर डाला कि बहुत समय हो गया, हम छुप छुप के मिलते हैं राजा के समय, हम जब राजा शिकार खेलने जाता तभी हमारे को मिलना होता है, ये कांटा कैसे हटाया जाए राजा का। तो मंत्री ने नौवा के बहाने उनको मारने की साजिश रची। तो पहले क्या होता था कि आजकल आप दुकान पर जाते हो बाल बनवाने, शेव करवाने, तो आजकल तो उस्तरे हैं। तो पहले क्या होता, चमड़े के ऊपर घिसाई होती थी पानी डालकर, और उस तरह उस पर घिसा जाता था चमड़े के पट्टे पर। तो वो उस तरह ब्लेड नहीं होता था, उस तरह होता था वो लोहे का, और तीखा किया जाता था। तब वो लोग उसके दाढ़ी बनाते थे। तो राजा जब अपनी शेव कराने के लिए नौवा आया, तो समय हुआ जब नौवा ने मंत्री का हुक्म मिला हुआ था पीछे से। हुक्म ये मिला था कि भी आज राजा का काम करना है, और राजा के मन में पहले से ही चल रही थी वो अवस्था, साधु की दी हुई अवस्था मन में रटन कर रहे थे। अब राजा को पता नहीं था कि मेरा आज अंत होने वाला है। तो राजा जब बड़े मगन से अपना दाढ़ी बनवाने लगे जब, तो नौवा अपनी मन में उनको मारने की प्लानिंग सोच रहा है कि आज इनकी गर्दन कलम कर देंगे हम। तो जैसे उन्होंने उनके सामने चमड़े के पट्टे पर पानी डाला और घिसने लगा ऊपर नीचे, जब उस तरह करा उसने, तो राजा के मन में वही बात याद आ गई उसकी अवस्था को देखकर, जो साधु ने वहां पर बगला भगत जी के लिए बोली थी। फिर क्या हुआ कि वो घिसा घिसाई करत हो, उसमें डाले पानी, जौन तेरे मन में अब मरम हम जानी। जब ये बात सुनी नौवा ने, नौवा का वहां पे हाथ कांपने लग गया, क्योंकि जिसके अंदर चोर होता है ना, वो शब्द सुन के ही उसका सिस्टम हिल जाता है, और जिसके मन में कुछ है ही नहीं उसका क्या हिलेगा। तो जैसे वो गाल पे उस तरह रखने लगा नौवा, तो उसका हाथ कांपने लगा। जब हाथ कांपने लगा तो उसने पूछा राजा ने कि जैसे पहले तुम काम करते थे, शेप बनाते थे, आज वैसे हाथ नहीं चल रहा तुम्हारा, क्या बात है। जब गर्मी से सख्ताई शासन से पूछा, राजा तो राजा ही था, और नौवा वहां पे घबरा गया, अब क्या बोले वो नौवा। तो नौवा ने सच्चाई बताई राजा के आगे। राजा भीख मांगने लगे अपनी जान की। कहता, राजा साहब मैं बताता दूंगा, मुझे इस तरह का मुझे अपराध दंड मत देना। तो जब उसने ये बात रखी तो राजा ने कहा, हाँ ठीक है, हम तुम्हें कोई अपराध नहीं, दंड नहीं देंगे, कोई अपराध का दंड नहीं देंगे, तुम्हारे मन में क्या अपराध चल रहा है ये हमें बताओ।
जब नहुआ ने सारी सच्चाई रखी रानी की कि मुझे ये हुक्म रानी ने दिया था और मंत्री के कहने से मैंने ये काम किया, तो मंत्री और रानी के कई समय से उनकी आपस में रासलीला चल रही है। तो जब ये अवस्था सुनी तो राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। तो राजा ने नहुआ को बिना कुछ कहे, बिना सजा दिए उसको जाने दिया। तो भाइयों, राजा ने यहां पे बहुत अच्छा फैसला लिया। वो क्या फैसला लिया? ना ही किसी और से सलाह ली और अपना वो राजमहल सारा राजपाट त्याग कर वो इसी जंगल साधु के पास चला गया। राजा ने इतना अच्छा फैसला अपने विवेक से लिया कि आज ना कल मेरी मृत्यु तो पक्की है, तो क्यों ना मैं जिसके कारण से मेरी अब जान बची है मैं उसी की शरण चला जाऊं। तो राजा वहां उस शरण साधु की चला गया। तो अगर राजा शिकार खेलने ना गया होता, ना ये अवस्था होती, क्योंकि परमात्मा हमारी अवस्था पहले ही से बना के रखता है। परमात्मा हमारी अवस्था क्यों पहले से बना के रखता है कि वो हमारा सारी अवस्था को जानता है। हमें शुरू में बड़ा अटपटा लगता है, ऐसा क्यों हो गया। जो सच्चाई सामने आती है तब पता चलता है कि हमारे साथ अच्छा हुआ। इस सृष्टि में एक कानून बहुत अच्छा है, जो कुछ होता है अच्छा होता है, जो हो गया वो भी अच्छा हो गया, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। जो गुरु साथ संगत को लेके चलता है उसका बाल बींगा कभी हो ही नहीं सकता। नुकसान होता, नुकसान होगा भी, पर उसमें हमारी भलाई के लिए होगा। और हमारी मेहनत की कमाई जो है अगर जाती भी है कुछ लेके आती है। तो इसी प्रकार से इस कहानी से इस समाज में हमारे गुरु बैराग साहब सुनाते थे। तो ये अवस्था ऐसी बनी कि जैसे मान लो कि इंसान जब आत्म कल्याण की ओर निकल पड़ता है वो हर चीज का त्याग करने के लिए सक्षम हो जाता है। तो हमने जो हमारे से निकल जाए, जो हमारा है नहीं यहाँ पर कोई, तो हम उनके बीच में रहते हुए हमारे मन में कोई आसक्त कोई वस्तु हमारे साथ जकड़ी ना हो। काल उसे कहते हैं जिस मन ने किसी को पकड़ रखा है। आपके जीवन में कोई ऐसी वस्तु एक होगी जो आपको बहुत प्रिय होगी। उस प्रिय चीज को जब आप त्यागने का प्रयास करोगे, शुरू में त्यागने का प्रयास करोगे, तब वो त्यागी जाएगी। और वो प्रयास नहीं होगा, अचानक त्यागनी पड़ जाएगी, तो वो आपको त्यागने में कष्ट होगा। वही हमारा काल बनेगा। तो राजा ने जब ये अवस्था देखी, कब से ये समय चल रहा था मेरा और मेरे को रानी मरवाई देती का उसकी मृत्यु निश्चित थी। और उसने अपना सारा जीवन उस साधु की सेवा में लगाया। हम लोगों को साधु की संगत करनी चाहिए, संत समाज में जाना चाहिए और वहाँ सेवा करनी चाहिए। वही हमारा जीवन का लक्ष्य और मूल ज्ञान है। मुक्ति आपको पक्का आपकी निश्चित है। जो इंसान अपना घर बाहर छोड़कर सत्संग में जाता है, सत्संग कराता है, अपने गुरु को अपने साथ साधु को घर बुलाता है, उनकी सेवा करता है, ये लक्षण उसके मुक्ति के मार्ग के पक्के हैं। और यही हमारा मेन उद्देश्य है। हमारे को हमेशा हर वस्तु त्याग पर होनी चाहिए। किसी वस्तु से हमारा प्रेम नहीं होना चाहिए। आना जाना कारखाना है प्यारे, यहां दिल मत लगाना। कुछ भी अपना नहीं, सब बेगाना है। और अंत समय में सब कुछ छूट जाना है। छूटने की आशा वही रखता है जो इसको अपना घर नहीं मानता है। रहना नहीं, ये देश बेगाना है। तो मैं वाणी को ही विराम करता हूं और आपको ये ऑडियो पसंद आएगी और इसका विचार भी करें। तो हमारी अवस्था सदगुरु जानते हैं, तो हमको यही काम करना है, अपना सदगुरु के ज्ञान पे रहना और उनका लक्ष्य साधना है। और हमें सूरज शब्द के साथ हमेशा रहना है। जो गुरु ने हमें शब्द बताया है उस पर हमने ध्यान लगाना है। 10वें द्वार पर कहे कबीर सुनो रे भाई, उन्होंने सुनने को कहा। आपने
सुनने की अवस्था ऐसी बना लो, सामने वाला आपको क्या कहना चाहता है, वो तुम्हें क्या देना चाहता है। हर संसार में हर वस्तु कोई ना कोई किसी रूप से मिल रही है, वो मिल रहा है ज्ञान। तो मैं यहां अपने विश्राम करता हूं वाणी को। साहेब बंदगी, सतनाम। सतगुरु कबीर साहब की जय, सतगुरु मदन साहब की जय, सतगुरु बैराग साहब की जय, सतगुरु साधु शरण साहब की जय, साध संगत की जय। साहेब बंदगी, सतनाम।